नमस्कार, हरे कृष्णा। कैसे हैं सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे ओमकार की। ओमकार क्या है? ओमकार का क्या अर्थ है? जब किसी व्यक्ति की सीमित लहर किसी महासागर में जाकर खो जाती है तो एक संगीत बरसता है। तो जो उस ध्वनि की जो अनुभव करते हैं, जो उसकी गूंज होती है, उसी को ही ओमकार कहते हैं। वही मूल मंत्र है। ओमकार एक परम सत्य है, परम आनंद है, जो परम पिता परमेश्वर से हमको जोड़ता है। यानी हमें यह ध्वनि जो है, जो ओमकार की ध्वनि है, ये हमें आध्यात्म की ओर ले जाती है। संगीत दो तरीके का है, यानी कि एक मनुष्य द्वारा पैदा किया गया है जिसमें ध्वनि को जोड़ा गया है और शब्दों को जोड़ा गया है। लेकिन जो संगीत जो खुद विकसित हुआ है, जिसे किसी ने पैदा नहीं किया, यानी ओमकार की ध्वनि, हम इस शोरगुल में उस ध्वनि को सुन नहीं पाते। हमारे मन में इतना शोर है, आसपास इतना शोर है कि हम उस ध्वनि को अनुभव नहीं कर पाते हैं। जो मनुष्य द्वारा संगीत बनाया गया है वो हमें कुछ क्षण अच्छा लगता है, कुछ पल अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद हम फिर उसी अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन ओमकार की ध्वनि जो है वो हमें पूर्ण परम आनंद को प्राप्त कराती है, परम पिता परमेश्वर से जोड़ती है, जो हमें पूर्ण शांति देती है। जो हम बाहरी तौर पे ढूंढते रहते हैं वो हमारे अंदर ही है, लेकिन इस शोरगुल में, इस मन के शोर में हम उस ध्वनि को सुन नहीं पाते हैं, उस आनंद की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, यह मैं ही हूँ, मैं कभी मिट नहीं सकता। जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, जब सब कुछ जो अशांति है वो नहीं रहेगी, जब कुछ भी नहीं रहेगा, जब सब कुछ शून्य अवस्था में रह जाएगा, तब जो ध्वनि जो सुनाई देगी वो मैं ही हूँ। मैं कभी मिट नहीं सकता क्योंकि मैं कभी बना ही नहीं। जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, जब सब कुछ शेष रह जाएगा, जब कुछ भी नहीं बचता है, तब मैं बच जाता हूँ, क्योंकि मैं कभी मिट नहीं सकता, क्योंकि मैं बना ही नहीं हूँ। इसीलिए जो ये ओमकार की ध्वनि है, इस ध्वनि को सुनने के लिए आपको अपने मन के शोर को समाप्त करना होगा। जो भी आपके मन में नकारात्मक विचार, जो भी उथल पुथल है, उसको समाप्त, उसमें ठहराव लाके तब आप इस ओमकार की ध्वनि का अनुभव कर पाएंगे। तो जिस परम आनंद और परम शांति के लिए आप बाहर भटक रहे हैं, वो हमारे अंदर ही है, पूरे ब्रह्मांड में है। बस उस ध्वनि को सुनने के लिए हमें अपने मन की अशांति को समाप्त करना होगा, हमें उस ठहराव को लेके आना होगा। तभी हम इस परम आनंद के साथ आगे बढ़ सकते हैं और अपने जो भी काम करेंगे खुशी खुशी कर पाएंगे। और उसमें हम हर कार्य में प्रभु की मर्जी होगी, क्योंकि हम उस ध्वनि से, ओमकार की ध्वनि से जुड़ाव महसूस करेंगे। तो हम जो भी कार्य करेंगे उसको परम आनंद और अच्छी दिशा में जाकर करेंगे। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर आप परम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने इस मन के शोर को शांत करें और इस जो ध्वनि है, जो संगीत है, जो इस ब्रह्मांड में पहले से ही विकसित है, जो स्वयं पैदा हुआ है, उस संगीत की ध्वनि को सुनने के लिए आप एक कदम आगे बढ़ाएं और इस मन के शोर को शांत करें। अगर आपको ये मेरा मैसेज अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।